अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा आज आप लोगों का ये नेक्स्ट टॉपिक है एलॉयज। एलॉयज इससे पहले मैं आपको वैसे पढ़ा चुका हूँ। एलॉयज क्या है इसका हम जिक्र पीछे कर चुके हैं किसी न किसी टॉपिक में। एलॉयज के बारे में आपको मैंने पढ़ाया था, अगर थोड़ा सा याद हो, कि ये ना तो आपके प्योर मेटल्स हैं ना ही प्योर नॉन मेटल्स हैं, लेकिन मेटल और नॉन मेटल का कम्बिनेशन है, उसे हम एलॉय कहते हैं। अब एलॉय के लिए लाजमी है कि ये सॉलिड फॉर्म में होने चाहिए। एलॉय कभी भी आपका लिक्विड फॉर्म में नहीं बनेगा, बनता है लेकिन उसके लिए एक आपके पास स्पेशी एक सब्सटेंस सॉलिड होना चाहिए। तो दूसरा बेशक गैस हो या लिक्विड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक आपके पास स्टेट सॉलिड होनी चाहिए। तो एलॉय क्या है? बेसिकली इट इज अ मिक्सचर ऑफ, जैसे हमने पीछे मिक्सचर का पूरा सिस्टम पढ़ लिया, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। आपके पास सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनस मिक्सचर में आप क्या कहते थे कि आपके पास अगर एक दफा सोल्यूशन बन गया तो वो अब सेपरेटेबल नहीं है, वो आप उसको अलग नहीं कर सकते सॉल्यूट और सॉल्वेंट। उसी तरीके से अगर आपके पास दो मेटल्स या एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल, अगर इनका आपस में आपने रिएक्शन करवाया, रिएक्शन तो खैर नहीं, इनका आपस में मिक्सचर बनाया, तो ये मिक्सचर कैसे बनता है? इनको पिघला के बनाया जाता है, हीट करके बनाया जाता है। तो जब आपने इसका मिक्सचर बनाया तो अब आपका ना तो वो एक्चुअल मेटल रहेगा, फॉर एग्जांपल स्टील इज एन एलॉय। स्टील आप सबको पता है एलॉय है, आप सब इस्तेमाल भी करते हैं। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील, स्टील पहले बना फिर उसके बाद स्टेनलेस स्टील बना। स्टील क्या है? एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन है। आयरन और कार्बन का जब हम मिक्सचर बनाते हैं, आयरन इज अ मेटल, कार्बन इज अ नॉन मेटल। तो जब हम इनका मिक्सचर बनाएंगे तो आपको मिलेगा एलॉय। एलॉय क्या है? मेटल और मेटल का मिक्सचर या मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर। अब ना तो ये जो स्टील है, जब ये आपने मिक्स कर दिया अब ये स्टील बन गया, ये स्टील ना तो आयरन है ना ही कार्बन है। स्टील के पास इनहेंस्ड प्रॉपर्टीज है एज कंपेयर टू आयरन और कार्बन। फॉर एग्जांपल स्टील आपके पास बहुत ज्यादा मजबूत है स्ट्रेंथ वाइज एज कंपेयर टू, अगर हम सिर्फ आयरन देखें या अगर हम सिर्फ कार्बन देखें। कार्बन के पास जो एबिलिटीज हैं वो स्टील के पास भी कुछ आ जाती हैं, और आयरन के पास जो एबिलिटीज हैं वो स्टील के पास आ जाती है। बेसिकली ये मिक्सचर है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये आपकी एक स्टील है एग्जाम्पल। इसके अलावा आपको मैंने पीछे जब पढ़ाया था एलॉय का टॉपिक, उधर जिक्र हुआ था, तो मैंने आपको पुराने जमाने के सिक्के याद दिलाए थे कि 1 रुपए का सिक्का आपका ब्रास का बना होता था, ब्रास इज एन एलॉय। 2 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का आपका ब्रास का बना होता था, और 1 रुपए का सिक्का आपका टिन का बना होता था। टिन होता था, हाँ इसी तरीके से होता था। तो जो 2 रुपए का सिक्का था वो ब्रास का बना हुआ था। 2 रुपए का सिक्का आप जो ब्रास है वो आपका एलॉय है, इधर आएगा भी, हम उनके ऊपर डिटेल में बात कर रहे हैं। तो एक एक चीजें हम आगे चल के देखते हैं। सिमिलरली एग्जांपल आपके यहाँ पर किताब नहीं दी है, और वो वैसे भी मैं जर्नली देता हूँ कि जब हम गोल्ड खरीदते हैं तो उसमें कैरेट का हिसाब होता है। कैरेट वो खाने वाली गाजर नहीं है, कैरेट एक यूनिट है ऑफ मेजरमेंट। तो हम कहते हैं कि अगर 24 कैरेट है तो इसका मतलब प्योर गोल्ड है, लेकिन 24 से जितना कम होगा, 22 कैरेट है, 20 कैरेट है, 18 कैरेट है, तो जितना आप नीचे जाएंगे उतना इम्प्योरिटी आती जाएगी। होगा तब भी गोल्ड ही वो, लेकिन उसमें और सब्सटेंस ऐड होंगे। वो इम्प्योरिटी की वजह से जो आपने नया मिक्सचर बन गया उसको हम एलॉय कहेंगे। वो ना तो गोल्ड होगा ना ही वो दूसरा कॉपर या सिल्वर कुछ और होगा, वो एलॉय होगा। एलॉय अगेन डेफिनेशन पे आ रहे हैं, अब एग्जैक्ट किताब वाली बात कर रहा हूँ। एलॉय क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल विद मेटल या और मेटल विद नॉन मेटल, सिंपल मिक्सचर है। अब यहाँ पर आपके पास इधर किताब के जो इधर डाटा गिवन है उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ कि किताब ने कहा है कि 7,000 से ज्यादा एलॉयज, मोर देन 7,000 एलॉयज जो कि आपके डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, दुनिया में बन चुके हैं, एग्जिस्ट करते हैं। एलॉयज आर सिंथेटिक, यानी कि मैन मेड, इंसानों ने बनाए। वो अलग बात है कि आपके पास नेचुरली भी एलॉय मिल जाता है, लेकिन स्टील आपको नेचुरली नहीं मिलता, ये इंसानों ने बनाया है।
हाँ, कार्बन और आयरन आपको नेचुरली मिलता है। एलॉयज आर मोस्टली मैन मेड, या कुछ ऐसी कंडीशंस हो गई कि खुद ही नेचुरली वो एलॉय बन गया, अदरवाइज एलॉय नेचुरली बनता नहीं है, आपको बनाना पड़ता है। अब किताब ने यहाँ पर डायग्राम दी हुई है, उसके मुताबिक मैं समझा रहा हूँ। आपके जितने भी सब्सटेंसेस हैं, मैंने कहा था आपका जब ये चैप्टर चल रहा था, गालिबन चैप्टर 4 या 5 था, जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, या उससे पहले भी और उसके बाद भी इवन, आपको ये चीजें समझाई गई थी कि आपके मॉलिक्यूल एक लेयर वाइज पैटर्न में अरेंज होते हैं। अगर आपको याद हो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, तो उनके प्रॉपर एक यूनिट होता है, क्रिस्टल लैटिस होता है। तो क्रिस्टल लैटिस के अंदर आपके पास वो उस तरीके से लेयर टू लेयर अरेंजमेंट होती है। तो यहाँ पर भी आपको मॉलिक्यूल्स में लेयर टू लेयर मेटल का एक गिवन है। दूसरा आपको यहाँ पर डिफरेंट कलर से बताया हुआ है, मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है। दोनों को कंबाइन करते हैं तो अब दोनों के मॉलिक्यूल्स या दोनों के एटम्स, जाहिर है एलॉय आपके एटम्स के दरमियान बनता है, मॉलिक्यूल तो खैर नहीं होते, तो दोनों एटम्स यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं आपस में मिक्स हो गए। तो यहाँ पर एलॉय जो बनेगा ये किस तरह बनेगा, एग्जाम्पल के तौर पे आयरन और कार्बन ले लें। लेट सपोज यहाँ पर एक जो मेटल एक अलग कलर का है, वो हम फर्ज कर रहे हैं आयरन का है। तो एक आपके पास मेटल आयरन है, दूसरा भी मेटल हो सकता है, लेकिन आप उसको नॉन मेटल के साथ भी करवा सकते हैं। फर्ज कर रहे हैं कार्बन है, कार्बन इज अ नॉन मेटल, तो आगे मेटल के साथ मेटल भी हम पढ़ेंगे। एनीवेज एलॉय आपके पास क्या होगा, एलिमेंट्स को मिक्स करके आएगा। अब एलिमेंट्स को मिक्स जब हम करेंगे तो अलग अलग प्रोपोर्शन अलग अलग मिकदार में करेंगे। एक ज्यादा क्वांटिटी में होगा तो दूसरी कम क्वांटिटी में होगा। 100 में से फर्ज कर रहे हैं 90 ग्राम्स आयरन है और 10 ग्राम्स कार्बन है, थोड़ी मिकदार है, तो हर किसी का अलग प्रोपोर्शन होगा। तो जब भी एलॉय आप करेंगे तो आपके पास जो मेटल के एटम्स हैं, जो भी मेटल हो, यहाँ इस केस में हम आयरन ले रहे हैं, तो मेटल के जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे। वजह उसकी है कि सॉलिड के अंदर मूवमेंट ऑफ एटम्स या मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स नहीं होती। सॉलिड में आपका एटम वाइब्रेट करता है, अपनी फिक्स पोजीशन पे मूव नहीं करता, लेकिन एक एटम आके दूसरे को धक्का देके स्लाइड करवा के अपनी जगह खुद बना सकता है। तो जो आपके पास पूरी लेयर होती है, या लेयर ना भी हो तो एक एटम भी आप कंसिडर कर लें, वो आपका स्लाइड करके दूसरे को जगह देता है और खुद निकल जाता है। अदरवाइज लिक्विड की या हम गैस की बात करें, वो तो इतने दूर दूर घूम रहे होते हैं, तो खाली जगह होती है, कोई भी उनकी जगह आ जाए। तो आपकी जगह पर फॉर एग्जाम्पल इधर क्लास में आप 5 बच्चे या 4 बच्चे बैठे हुए, 4 बच्चे बैठे हैं, पांचवे को आने क्या होंगे, स्लाइड होके उसको जगह दे देंगे, बजाय उसके कि आप उठें, कमरे से बाहर जाएं, फिर उसके बाद घूम फिर के पूरे इदारे का चक्कर लगाएं, फिर आके बैठे। ये काम आपके गैसेस करती हैं और लिक्विड करते हैं। सॉलिड क्या करेगा, स्लाइड करेगा और अपनी जगह खत्म करके दूसरे को जगह देगा, या जो उनके बीच में जगह होगी उधर अकोमोडेट कर देगा। तो एनीवेज यहाँ पर आपको डायग्राम पे वापस लेके आ रहा हूँ। तो आपके पास जो यहाँ पर स्लाइड हुआ है और उसकी वजह से दूसरा सब्सटेंस आया है, या डिफरेंट कलर से आपका मेटल या नॉन मेटल जो लिखा है, हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कार्बन की बात करें, कार्बन क्या करेगा, स्लाइड करके इधर आ जाएगा। और अब आपको यहाँ पर कार्बन भी है और आयरन भी है, दोनों डिफरेंट कलर्स के एटम्स आपको एक ही यूनिट के अंदर मिल रहे हैं। अब ये सब्सटेंस नया सब्सटेंस है, ना तो ये आयरन है ना ये कार्बन है, ये स्टील बन गया। और ये जो स्टील यानी कि एलॉय है, ये मेटल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा हार्ड है, और ज्यादा बेहतर कैरेक्टरिस्टिक रखता है एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल प्योर मेटल। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर ये सारी बातें इधर किताब में भी बताई हुई है। तो एग्जाम्पल मैंने आपको किताब वाली ही दी है, किताब के लिहाज से अब यहाँ पर टेबल आ जाए जो आपके डे टू डे इस्तेमाल होते हैं, या नॉर्मली आप देख रहे होंगे, तो टेबल एक बना के दिया है कौन कौन से एलॉयज हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एलॉयज, मैं जैसे बात कर रहा था, पुराना 2 रुपए का सिक्का होता है, कॉपर और जिंक का मिला हुआ होता है, तो कॉपर और जिंक मिला दें, आपके पास वो ब्रास बन जाएगा, एग्जाम्पल दी हुई है। इसी तरीके से स्टील मैंने बता दिया, आयरन और कार्बन होता है, वो भी आपकी एग्जाम्पल के मैंने। टेबल में आ जाए, जो आपके पास बेल होती है, घट्टी होती है, उसका जो मेटल होता है वो आपके पास कॉपर, और यहाँ पर एस एन क्या होता है, एस एन आपको पता होना चाहिए, टिन है, तो आपका कॉपर, Cu कॉपर होता है, कॉपर और टिन आप मिलाएंगे तो आपको कास्टिंग ऑफ बेल, कास्टिंग कहते हैं कि किस तरीके से बनाएंगे। तो आपके पास बेल बनाने के लिए, बेल ये वो वाली बेल नहीं है जो गाय का मेल वर्जन होता है, ये बेल आपके पास घंटी है। तो आपके कास्टिंग ऑफ बेल का मतलब बेल किस तरह बनाएंगे,
उसमें ये इस्तेमाल होता है। ब्रास हम बता चुके हैं, अभी डिस्कस कर चुके हैं। ब्रास आपका जिंक और कॉपर का है। ये आपके कहाँ कहाँ यूज होता है? डोर नॉब्स, डोर नॉब जो आपका, अगर आपके घर में दरवाजे हैं जो कि होते हैं हर घर में, तो उसमें नॉब होती है, घुमाते हैं, कुछ आपके दरवाजे घुमा के खुलते हैं, कुछ में हैंडल लगा होता है। तो नॉब क्योंकि गोल चीज को हम कहते हैं, इस वजह से डोर नॉब। हैंड रेल्स जो आपकी सीढ़ियों पे लगे होते हैं, ग्रिल जो हम नॉर्मली लेमन टर्म में बात करते हैं, उनको अंग्रेजी में हैंड रेल्स कहा जाता है। ज़ाहिर है आपको उतरते वक्त हाथ सपोर्ट के लिए रखना पड़ता है, तो उनको हैंड रेल्स अंग्रेजी में कहते हैं। वो आपके पास ब्रास की होती हैं। वजह उसकी ये है कि आपके इनकी जो नेचर होती है वो एंटी बैक्टीरियल होती है। आयरन होगा, आयरन फॉर एग्जांपल आपके, अभी अगर सस्ता काम करना है, ब्रास थोड़ा महंगा होगा, सस्ता काम करना है, लोग क्या करते हैं, आयरन के दरवाजे, आयरन की ग्रिलिंग कर देते हैं, आयरन के ये जो आपके हैंड रेल्स है ये लगा देते हैं। उससे नुकसान ये होता है कि जब वो जंग खाता है और गलती से आपका हाथ उसकी वजह से कट गया, तो आपके हाथ में इन्फेक्शन हो सकता है। तो रिकमेंडेड होता है कि ये ब्रास इससे बनाया जाए, तभी आपके जो सिक्के थे वो इन्हीं मेटल्स, इन्हीं एलॉयज के बने हुए थे। आगे आ जाए, वजह इसकी हमने बता दी कि एंटी बैक्टीरियल होते हैं, बैक्टीरिया इसमें नहीं आता इतने आराम से। हॉस नोजल, हॉस आपके पास जो वर्ड सुना होगा कभी, हॉस पाइप। हॉस पाइप उसी तरीके से उसमें एक नोजल होती है। उसमें अभी तो नॉर्मली लोगों के पास ये नहीं होता, इंडस्ट्रीज वगैरह में लगा होता है नोजल। आप लोगों ने अगर नहीं भी देखा तो कभी आपने अगर पौधों को पानी दिया हो, तो आप उसका डिस्टेंस बढ़ाने के लिए आगे उंगली रख देते हैं। उंगली से रखने से क्या होता है, आपके पास पानी पहले थोड़ा फासले पे गिर रहा था, अब ज्यादा फासले पे गिरेगा। तो बेसिकली आपने क्या किया, वाटर फ्लो बढ़ा दिया, स्पीड बढ़ा दी, वेलोसिटी इंक्रीज कर दी। बेशक आपके उस उंगली रखने की वजह से क्वांटिटी ऑफ वाटर कम हो गया, पहले ज्यादा पानी जल्दी भर रहा था, अब आपने जब उंगली रखी तो आपके पास कम पानी आगे निकल रहा है। तो बहरहाल ये जो आपने फिनोमेना किया, उसके लिए एक डिवाइस होती है, वो आपके पास एक जगह से ज्यादा ओपनिंग होती है और दूसरी जगह पर कम ओपनिंग होती है। कभी अगर आपने फॉर एग्जांपल, खवातीन जितनी भी है वो मेहंदी लगाती हैं, वो इस डायरेक्शन में इस तरीके से बनी होती है। कभी आपने फॉर एग्जांपल कुछ चीज फिल्टर की हो, तो वो आपके पास इस तरीके से बना हुआ होता है। अगर आप कभी पेट्रोल डलवाने जाएंगे तो वहां पर वो ऑयल डाल रहा होता है, तो ऑयल वो इसी नोजल में से डाल रहा होता है। इसको हम कहते हैं फनल। तो फनल भी कहा जाता है, आपकी लैब्स के अंदर भी ये चीजें मौजूद है। तो बहुत सारे एग्जांपल, नोजल का मतलब क्या है, एक जगह ज्यादा खुली हुई होगी, उधर से आप किसी भी फ्लो करवाएंगे लिक्विड को या किसी भी सब्सटेंस को, तो दूसरी तरफ आपकी ओपनिंग कम होगी। तभी आप जब उंगली रखते हैं तो आपका पानी स्पीड में बाहर निकलता है। एनीवेज ये आपके पास इससे बनती है। नेक्स्ट आपके पास स्टैंपिंग डाइज, स्टैंप जो लगाई जाती है। तो स्टैंप लगाने के लिए दो चीजें चाहिए होती है, एक इंक, और इंक जिस पे आपने स्प्रेड की दी है। तो आपके पेपर में जब हम स्टैंप लगाते हैं, अब तो वो प्लास्टिक ने रिप्लेस कर दिया, लेकिन पहले वो इसकी बनी हुई होती थी। जो आपने अगर देखा हो, पुराने जमाने में क्या होता था, वैक्स लगाते थे, पिघलाते थे, और जो एनवेलप्स होते थे उस पर स्टैंप लगाते थे। जब वैक्स सूखता था तो आपके पास वो प्रिंट उस वैक्स के ऊपर हो जाता था। अगर कभी नहीं देखा तो नेट पे जाके आप देख सकते हैं। तो पुराने जमाने में अभी भी इवन अगर आपको वैक्स स्टैंप लगानी है, तो वैक्स आपके पास पिघलाया जाता है। वो मोमबत्ती उठाए, कोई भी उठा ले, वैक्स पिघला दिया, उसके ऊपर आपने वो भारी सी स्टैंप रख दी जिसमें पहले से डिजाइन बना हुआ था। जब वो आप थोड़ा वक्त देंगे, सूख जाएगा, आप स्टैंप उठाएंगे, आपका एनवेलप एक तो सील हो चुका होगा, उसे कहा जाता है वैक्स सील हो चुका है, और आपकी जो भी प्रिंट करना था वो प्रिंटिंग हो चुकी होगी। एनीवेज, ब्रॉन्ज आपके पास है। ब्रॉन्ज किसका अलॉय है? कॉपर, जिंक और टिन। तो ब्रॉन्ज, ये मैंने आपको शायद 1 रुपए वाला सिक्का पहले गलत बता दिया, ब्रॉन्ज होता था 1 रुपए वाला सिक्का। तो 1 रुपए वाला सिक्का जो आपका बहुत पुराने जमाने में आता था, अब तो आप लोगों ने शायद ना देखा हो, देखा हो तो बहुत थोड़ा आपके घर में ये अब एंटीक आइटम में आता होगा। तो बहरहाल वो ब्रॉन्ज का होता था। ब्रॉन्ज क्या है? कॉपर, जिंक और टिन का अलॉय। कॉइन्स, मेडल्स, टूल्स, इन सब के लिए इस्तेमाल होता है। जो थर्ड पोजीशन पे लोग आते थे उनको ब्रॉन्ज का मेडल दिया जाता था, अभी भी दिया जाता है। एनीवेज आगे आ जाए। आपके पास यहाँ पर एक और सब्सटेंस है, मोनेल उसका नाम है, उसके आगे लिखा हुआ है निकल, कॉपर, आयरन। ये कोरोजन रेजिस्टेंस कंटेनर्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके अगर किसी कंटेनर में लिक्विड लेके जाना है, पानी लेके जाना है, तो आप इस सब्सटेंस का, इस एलॉय का बना लेते हैं। या पेट्रोल जिस कंटेनर में आप डालेंगे उस कंटेनर में ये आप
जो मटेरियल इस्तेमाल करेंगे वो ये वाला डालेंगे। जहां पे भी आपको खतरा है कोरोजन हो जाएगी और आपका नुकसान हो जाएगा, वहां पर आप ये वाला सब्सटेंस यूज करते हैं। इसके अलावा डोर एलोमीन ये होता है, ठीक है। डोर एलोमीन आपके पास, हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, जो भी सही है वो आप लोग उसको उस तरीके से प्रोनाउंस कर लें, जो लिखा हुआ है हमेशा उस तरीके से प्रोनाउंस करें ताकि स्पेलिंग करना आसान हो। तो आपके पास डोर एलोमीन, ये आपके पास एलुमीन है, वरल एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, निकल, इन चार एलिमेंट्स का मिक्सचर है। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? बोट्स या एयरक्राफ्ट, जो हवाई जहाज होते हैं, बड़ी बड़ी शिप्स होती है, उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। वजह उसकी है कि आपके पास कोरोजन इतने आराम से नहीं करता, कोरोजन का मतलब जंग नहीं लगता इसमें। नेक्स्ट आ जाए, आपके पास ये सोल्डर है। सोल्डर किसका है? टिन, लेड, कॉपर, एंटीमनी, ये चार सब्सटेंसेस है। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? जॉइनिंग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इनटू सर्किट्स। जो सर्किट्स होते हैं, सर्किट बोर्ड अगर कभी देखे हो, सर्किट बोर्ड आपके पास ग्रीन कलर के होते हैं, कभी आप खोल के देखेंगे ग्रीन ब्लू अलग अलग कलर के आते हैं। तो कभी आपने कंप्यूटर खोला हो, उसका मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड क्या है? सर्किट है। तो सर्किट आपके पास जिस भी चीज से आपने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को ज्वाइन करना है वो इससे आप ज्वाइनिंग करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है अमलगम। अमलगम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमलगम मैं पहले भी बता चुका हूँ। मरकरी के साथ आप किसी भी सब्सटेंस को ऐड कर दें वो आपके पास अमलगम बन जाता है। अब यहाँ स्पेसिफिक आपको बोला है मरकरी, सिल्वर, कॉपर, जिंक, इनको इस्तेमाल करते हैं, ये अमलगम बनता है। अमलगम ये सिर्फ नहीं होता, मरकरी के साथ अगर आप सोडियम रख दें सिर्फ, तो सोडियम अमलगम बना लेगा। मरकरी के साथ एल्युमिनियम रख दें, वो एल्यूमिनियम अमलगम बनाएगा। तो बहरहाल आपके पास यहाँ पर ये स्पेसिफिक इस्तेमाल का होता है। जो आपके दांतों में फिलिंग होती है, डेंटल फिलिंग, किसी का दांत टूट गया है या दांत में सुराख हो गया है, तो उसको फिल किया जाता है। बजाय से कि दांत उखाड़ दें और फिर नया दांत लगाएं, तो उसको फिल किया जाता है। फिल किससे करते हैं? इस सब्सटेंस से करते हैं। नेक्स्ट आ जाए, क्यूप्रो निकल इसका नाम है। क्यूप्रो निकल में कॉपर है, निकल है, मैग्नीज है। ये भी कॉइन्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ क्या है, आपको ये सब याद नहीं करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आप देख लें। इंपॉर्टेंट क्या है जो सबसे ज्यादा डेली आप इस्तेमाल करते हुए देख रहे हैं? कॉइन्स हो गया, डेंटल फिलिंग हो गई, एयरक्राफ्ट हो गई, ये सारे इंपॉर्टेंट। तो बहरहाल याद सारा करें, जिनको याद नहीं हो पाता वो फिर इम्पोर्टेंट की तरफ जाएं। वरना मैं रेकमेंड किसी को नहीं करता कि वो इम्पोर्टेंट सिर्फ पढ़े, पढ़ना पूरा चाहिए, याद आपको करना चाहिए। छोटा सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है। आगे आ जाए, प्यूटर आपके पास है। इसमें आपके पास टिन है, कॉपर है, लेड है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। ये आपके पास पांच एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। और ये कहां पर इस्तेमाल होता है? ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स हम कहते हैं एंटीक सामान को, तो ऑर्नामेंट्स वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल ये डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेकोरेशन आइटम्स को हम ऑर्नामेंट्स कहते हैं। अगर आपने कभी कोई डेकोरेशन के लिए घर पे फ्लावर वास रखा हो, तो वास विल बी नोन एज एन ऑर्नामेंट। एनीवेज थोड़ा सा रह गया, इसको कंप्लीट कर रहे हैं। आपके पास स्टर्लिंग सिल्वर है। सिल्वर और कॉपर का मिक्सचर है। ये आपके कटलरी सेट बनाने के लिए या मेडिकल टूल्स बनाने के लिए, कटलरी आपके चम्मच कांटे वगैरह, इनके लिए इस्तेमाल होता है। मेडिकल टूल्स के लिए इस्तेमाल होता है। जाहिर है आपने मेडिकल में ह्यूमन बॉडी को टच करना है, ह्यूमन कंपोनेंट्स को टच करना है, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। व्हाइट गोल्ड, व्हाइट गोल्ड आपका इम्प्योर गोल्ड होता है, 18 कैरेट का होता है। बहरहाल ये आपके पास इस्तेमाल किया जाता है फॉर ज्वेलरी आइटम। इसमें क्या है? गोल्ड है, लेड है, सिल्वर है और कॉपर है। ये आपके पास पूरा एक टेबल है जो कि आपकी किताब ने दिया हुआ है, इसको आपने याद भी करना है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और छोटा सा आपके पास ये पॉइंट है, डू यू नो के अंदर, इसको आप पढ़ ले, मैं वैसे ही बताया था। मैंने आपको शुरू में बता दिया है, 24 कैरेट गोल्ड प्योरेस्ट गोल्ड है, 100% गोल्ड को कहा जाता है। 24 कैरेट इसी वजह से सबसे महंगा भी है। उसके अंदर अगर हम एडिशन करते हैं डिफरेंट मेटल्स का, तो डिफरेंट कलर्स हमें मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बताया हुआ है येलो गोल्ड। येलो गोल्ड अगर होगा तो वो 22 कैरेट का होगा, उसमें 91.67% गोल्ड प्योर होगा, बाकी इम्प्योरिटी होंगी सिल्वर, कॉपर, जिंक की। सेकंड, रेड गोल्ड अगर होगा तो वो 18 कैरेट का है, और अभी हमने पीछे व्हाइट गोल्ड पढ़ा, दैट इज ऑल्सो 18 कैरेट। रेड गोल्ड होगा तो 75% गोल्ड है, लेकिन बकिया 25% कॉपर है। व्हाइट गोल्ड है तो 75% गोल्ड है और कॉपर और सिल्वर बकिया अलग अलग आपके 25% में तकसीम हुआ है।
तो ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक था एलॉय का, और इसमें आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलॉयज भी देख लिए। अब एलॉय बनाते क्यों हैं, वजह उसकी ये है कि जो अभी इसके फौरन बाद नेक्स्ट टॉपिक मुझे पढ़ाना है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन यानी जंग लगने से बचाने के लिए हम एलॉय करते हैं, नंबर वन। नंबर टू, प्रॉपर्टी इनहेंस करने के लिए हम एलॉइंग करते हैं। तो बहरहाल ये सिंपल सा आपके पास टॉपिक था एलॉयज का। अब इसके बाद फिर आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। यहां तक किसी कोई क्वेश्चन?